फ्रेंड्स, ये है पार्ट 3 वीडियो ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज फोटो सिस्टम्स के बारे में, पिगमेंट्स के बारे में, उनका एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि CIE के हवाले से आप लोगों की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझिएगा, मैंने हर चीज़ एकदम क्लियरली बताई है इसके अंदर, ठीक है। ये बार बार CIE में आता है, बहुत ज़्यादा नंबर वो आता है और बहुत अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर होती है और लीफ के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से सेल्स ऑर्गेनाइज हुए होते हैं। इसकी मीजोफिल की लेयर्स होती है जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस होती है और स्टोमेटा के थ्रू हमारे फोटोसिंथेसिस के सारे मटेरियल लीफ से आते हैं या जाते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जो हमारा लीफ का एक सेल है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है कि उसकी सेल वॉल होती है, उसका बीच में वैक्यूल होता है और उसके अंदर एक की ऑर्गेनल ऐसा होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और ये ह्यूमंस में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर हम लोगों से अभी पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस होती है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। याद रखना, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर का लिक्विड स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा भी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके कुछ रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर हुए होंगे। फिर हमने बात की थी कि इसके अंदर एक थाइलाकॉइड होता है और थाइलाकॉइड के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो जब थाइलाकॉइड के स्ट्रक्चर को हम लोग बड़ा करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है। इस तरह की एक डिस्क जो है वो थाइलाकॉइड कहलाती है, ठीक है। और बहुत सारे थाइलाकॉइड एक साथ जब रखे होते हैं तो उनको ग्रैंडम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर थाइलाकॉइड के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? थाइलाकॉइड के अंदर एक की मॉलिक्यूल होता है जिसको पिगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स क्या होते हैं? ये सिर्फ कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें, ठीक है। ये पिगमेंट्स बेसिकली हमारी लाइट एनर्जी के साथ काम करते हैं जो हमारी सन से आई होती है, ठीक है। तो अच्छा, बात ये है कि थाइलाकॉइड के अंदर ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे करके पूरे थाइलाकॉइड के अंदर नहीं पड़े हुए होते। ये आपके एक स्पेशल ग्रुप के अंदर होते हैं जिनको क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर का क्या मतलब? क्लस्टर का भी नाम है फोटोसिस्टम, ठीक है। फोटोसिस्टम तुम लोगों को कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखो, ये तुम लोग की थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, उस पर तुम लोगों का फोटोसिस्टम है। फोटोसिस्टम को बड़ा करके देखोगे तो तुम लोगों को कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। मैं तुम लोग को इसके एक और इन डेप्थ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। ये देखो, ये तुम लोग की थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन AS लेवल में याद होगा, पढ़ी होगी कि बाई लेयर होती है और उसके अंदर फॉस्फोलिपिड होते हैं जो कि ऊपर नीचे इस तरह से आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो इस मेम्ब्रेन के बीच में आपका फोटोसिस्टम है, ठीक है। क्या कहलाता है ये? फोटो सिस्टम, ठीक है। आप देखो, ध्यान रखो, इसके अंदर फोटो का वर्ड आ रहा है। जहाँ पे फोटो का वर्ड आता है तो फोटो का क्या मतलब होता है? हमेशा लाइट, ठीक है। इससे तुम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो है लाइट एनर्जी के साथ काम करेगा। जो सन की लाइट आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर जो सन की रेज आ रही है, इससे ये काम करेगा। ये काम है फोटो सिस्टम का, ठीक है। चलो वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम में भी तुम लोगों के जो पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट्स ऐसे 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 करके नहीं पड़े हुए होते हैं। वो पिगमेंट यहाँ साइडों पे और सेंटर में अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। साइड पे पिगमेंट्स अलग हैं, सेंटर में पिगमेंट्स अलग हैं, ठीक है। तो अच्छा, पिगमेंट्स की भी क्लासिफिकेशन है, उसको हम आगे जाके पढ़ते हैं। चलो अभी के लिए इतना देख लो। लीफ के अंदर सेल, सेल के अंदर प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर फोटो सिस्टम है जहाँ पे तुम लोग की फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो तुम लोग के फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स होते हैं, इसमें भी तुम लोग की क्लासिफिकेशन आती है। ये पिगमेंट्स तुम लोग के दो तरीके के होते हैं। एक तुम लोग के एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, एक तुम लोगों के प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। प्राइमरी और एसेसरी का फ़र्क क्या है? प्राइमरी पिगमेंट जो है ना, अब यहाँ पे तुम लोग का पूरा रिएक्शन हो रहा होगा। आगे हम लोग पूरा रिएक्शन पढ़ेंगे कि क्या हमारी इक्वेशंस बनी है एवरीथिंग, ठीक है। वो तुम लोग के प्राइमरी पिगमेंट्स में हो रहा होगा। जो तुम लोग के एसेसरी पिगमेंट है, इनका सिर्फ एक काम है, वो है लाइट एनर्जी को पास करना, ठीक है। ये अपने अंदर रिएक्शन नहीं कर सकती, ये सिर्फ लाइट एनर्जी को पास करते हैं। जो तुम लोग का फोटो सिस्टम का डायग्राम है, इसमें तुम लोगों को एसेसरी पिगमेंट्स यहाँ पर नज़र आते हैं, ठीक है। इस तरह अरेंज हुए हुए होते हैं। सन की लाइट आएगी तो ये इसको पास करेंगे। और प्राइमरी पिगमेंट्स तुम लोग को यहाँ सेंटर में नज़र आएंगे, 2 या 1, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर रिएक्शन होता है तो ये रिएक्शन सेंटर कहलाता है जहाँ पर रिएक्शन होगा, ठीक है। चलो मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूँ। यहाँ पर तुम लोगों के पास क्या है? सारे एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर तुम लोगों के पास क्या है? प्राइमरी पिगमेंट्स, ठीक है। अब देखो होता क्या है, तुम लोग की जो सन रेज़ होती हैं, ठीक है, ये सन की लाइट है, ठीक है, ये इस पिगमेंट्स के ऊपर पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स, प्राइमरी पिगमेंट्स, इसको एब्जॉर्ब करके आगे पास करेंगे, ठीक है। सन की लाइट को आगे पास किया अंटिल अनलेस इट रीचेस द रिएक्शन सेंटर या प्राइमरी पिगमेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर आके तुम लोगों का सारा रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन भी हमारे स्टेटस में है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी प्राइमरी और एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में और हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उनको देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं तुम लोग
लोगों को ये बताऊं कि जो तुम लोग के प्राइमरी और एसेसरी जो दोनों पिगमेंट्स हैं, ये जो है ना अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। अब इनके डिफरेंट कलर्स के होने के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, मैं तुम लोग को एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। तो तुम लोगों ने अपने ओ लेवल की फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। ओ लेवल की फ़िज़िक्स के अंदर तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग अगर लाइट की बात करें, ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग को अपनी आँखों से, ठीक है, ये मैं इंसान, ठीक है, ये मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, दरख्त समझो, ठीक है, जैसे ये मेरा ट्री है यहाँ पे, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोगों को कोई चीज़ अपनी आँखों में कैसे नज़र आती है, हाउ वी कैन सी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना दुनिया का, वो अपनी लाइट खुद से एमिट नहीं करता, ठीक है। ये जो इसके मुझे कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये अपनी लाइट खुद नहीं निकाल रहा। होता क्या है कि मेरे पास जो है, जो सनलाइट होती है मेरी, ठीक है, जो मेरी सनलाइट होती है, ठीक है, जब ये इसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ना कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। वो लाइट के कलर्स जो ये ट्री एब्जॉर्ब नहीं कर सकता और रिफ्लेक्ट कर देगा, वो मेरी आंखों में आते हैं, तो मुझे ये ग्रीन कलर का नज़र आता है, ठीक है। और जो इसके नीचे की ट्री ट्रंक है, वो जो है ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वो ब्राउन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो वो ब्राउन को रिफ्लेक्ट करेगा, तो मुझे ब्राउन आंखों में नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है बेटा। इस कॉन्सेप्ट को समझो कि व्हाट वी सी को नज़र आता है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। वो एब्जॉर्ब लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, या वो रिफ्लेक्टेड कलर्स हैं ऑफ लाइट, ठीक है। मैंने बहुत बेसिक सा करके समझी हमने। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो हमारी रिफ्लेक्टेड कलर्स हैं लाइट के, जो वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये था तुम लोग का कॉन्सेप्ट अबाउट योर पिगमेंट्स, ठीक है बेटा। तो जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या बात की है। हमारे पास जो पिगमेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं और प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स का काम सिर्फ लाइट को पास करना है, वो हमारे फोटो सिस्टम में कुछ यहाँ पर होते हैं, इस यहाँ पे, ठीक है। इनका काम सिर्फ सन की लाइट को पास करना है टू द मेन प्राइमरी पिगमेंट्स और द रिएक्शन सेंटर। प्राइमरी पिगमेंट में सारा रिएक्शन होता है, ठीक है, और इसको रिएक्शन सेंटर होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बात की थी कि जो हमारे सारे पिगमेंट्स हैं, प्राइमरी और एसेसरी, ठीक है, इन सब के कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर्स के पीछे लॉजिक क्या है, उसको अभी समझाते हैं। पहले इस बात को समझो कि हम लोग को जो कलर नज़र आ रहा होता है, ठीक है, जैसे हमें ये ट्री ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, तो वो ट्री उस कलर को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी सारे कलर्स अब्जॉर्ब कर लेता है। जो ब्राउन नज़र आ रहा है, वो ब्राउन को रिफ्लेक्ट कर रहा है और बाकी सारे कलर्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ आ गई। चलो अब आगे देखते हैं। तो फिर अब जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताई है कि हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे पास खुद जो हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, एंड दे एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है बेटा। इस बात की सिग्निफिकेंस क्या है, खुद भी पिगमेंट के कलर्स अलग अलग होते हैं और हमें पता है कि वो खुद जिस कलर का होगा, ठीक है। समझो एक पिगमेंट रेड कलर का है, तो जब उसके पास बहुत सारी कलर्स की लाइट आ रही है, तो उसमें से वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, और बाकी सारी जो है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग अपने फ़ोटो सिस्टम को देखें, ये हमारा फ़ोटो सिस्टम होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। हमारे फ़ोटो सिस्टम में जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, वो वहाँ पे अरेंज होते हैं और उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब अल्लाह ताला ने इस तरह का सेटअप क्यों रखा है, हमारे पास जो हमारी सनलाइट आती है ना, इसमें हमारे पास सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, ऑल कलर्स, वेवलेंथ के सारे कलर्स होते हैं। अब मेरी सनलाइट में से कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास इसके ऊपर जो है मेरी सनलाइट के कलर्स पड़े, ये रेड वाली के ऊपर, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली ये क्योंकि रेड कलर का है, इसका मतलब ये है कि ये आती हुई रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब रेड लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है, और बाकी सारे कलर्स इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ का नुकसान देखो हम हो गई। अब इस तरह तो अगर मेरे पास खाली ये वाले पिगमेंट्स होते तो मेरी रेड लाइट तो कभी एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाती मेरे इस प्लांट के अंदर, ठीक है। इसलिए अल्लाह ताला ने डिफरेंट कलर्स रखे। अब अगर यही लाइट इस ग्रीन पे पड़ती है तो ये ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, और हो सकता है ये रेड को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। इसी तरह अगर तुम लोग ब्लू वाले में देखो तो ब्लू वाला जो है मेरी ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, और मेरे जैसे तुम्हारे ग्रीन हो गए, तुम्हारा रेड हो गया, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये फ़ायदा है कि अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, और जिस कलर की वो खुद है उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। इससे फ़ायदा ये है कि सारी कलर्स की लाइट की वेवलेंथ, ठीक है, हमारे प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे समझो इसने जो है ग्रीन एब्जॉर्ब किया था, तो इसने ग्रीन आगे पास डाउन कर दिया, ठीक है। ये जो खुद ग्रीन था, इसने ग्रीन तो रिफ्लेक्ट की थी,
ठीक है। लेकिन समझो इसने रेड एब्जॉर्ब कर ली थी तो ये रेड को पास डाउन कर देगी हमारे प्राइमरी या रिएक्शन सेंटर पे। इस तरह से द प्लांट इज़ एबल टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, सारे कलर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अलग अलग कलर्स एब्जॉर्ब होना क्यों इंपॉर्टेंट है, किस तरह अलग अलग कलर्स पे अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, पर ये सेटअप है ड्यू टू द लॉज ऑफ सब कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएं। ऐसा ना हो कि ड्यू टू द कलर ऑफ द पिगमेंट आपका कोई कलर जो है वो एब्जॉर्ब होने से रह जाए। ठीक है, पिगमेंट से पहले हम लोग नाम देखते हैं हमारे जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स में हम लोगों के पास आते हैं कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स इनका नाम है। इसके अंदर भी हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है, एक हमारे पास होता है बीटा कैरोटीन। ठीक है, ये दो पिगमेंट्स हैं। क्या, कैरोटीनॉइड्स जो है एक क्लासिफिकेशन है एसेसरी पिगमेंट्स की, जिसके अंदर हमारे पास ज़ैंथोफिल होता है और बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, फिर हमारे पास इसी तरह जो हमारे पास प्राइमरी पिगमेंट्स होते हैं, प्राइमरी में भी हमारे पास दो नाम हैं। एक हमारे पास होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ठीक है, एक हमारे पास होता है क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये हमेशा रिएक्शन सेंटर के मिडल में होंगे जो कि मेन रिएक्शन करेंगे। अब इसमें बताने वाली बात यह है कि तुम लोग इसमें काफ़ी कुछ कलर्स के बारे में पढ़ोगे, लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ ना वो तुम्हारे इन एसेसरी और प्राइमरी पिगमेंट्स के अपने कलर्स हैं कि किस कलर के नज़र आते हैं। ठीक है, अगर मेरे पत्ते में, अगर मेरा जो लीफ है, अगर मेरा जो ये लीफ है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास ये पिगमेंट पड़ा हुआ है, तो मुझे ये पिगमेंट किस कलर का नज़र आ रहा है, रेड कलर का। ठीक है, तो ये मैं इनके अपने कलर से को बता रही हूँ। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। आपका जो बीटा कैरोटीन होता है वो आपका ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, और आपका जो ज़ैंथोफिल होता है वो आपका येलो कलर का होता है। ठीक है, और आपके क्लोरोफिल ए की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपके पास कुछ येलोइश ग्रीन कलर का आपको नज़र आएगा। ठीक है, और जो क्लोरोफिल बी होता है वो भी आपको कुछ ऑरेंजिश येलो कलर का नज़र आएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोग इसको नोटिस करो तो ये चारों कलर जो है ना कुछ करीब करीब ही हैं। ठीक है, ग्रीन से, ऑरेंजिश येलो से। ठीक है, तो अगर तुम लोग नोटिस करो जो तुम्हारे लीफ के कलर्स होते हैं, ठीक है, लीफ किस कलर का तुम लोग को नज़र आता है, इस ग्रीन सा। ठीक है, या सर्दियाँ या ऑटम आती है तो तुम लोग को येलो नज़र आता है, या इसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऑरेंजिश कलर मिल जाता है, तो तुम लोग को थोड़ा सा ऑरेंजिश सा लीफ नज़र आने लगता है। ठीक है, ये सारे कलर तुम लोग नोटिस करो तो यहाँ पर हैं। ठीक है, ऑरेंज येलो, ऑरेंज ग्रीन, ऑरेंजिश येलो। ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो लीफ का अपना कलर है ना वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इन पिगमेंट्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर कोई तुम लोगों को सर्दियों में येलो लीफ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये कैरोटीन्स वगैरह ज़्यादा हो गए हैं और क्लोरोफिल ए भी कम हो गए हैं। ठीक है, जो नॉर्मल ग्रीन लीफ है उसमें तुम लोगों को ग्रीनिश कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वो तुम लोग की जो क्लोरोफिल ए भी है वो उसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वो कलर्स हैं जिस कलर का ये पिगमेंट खुद होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो इस कलर को सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ खुद जिस कलर की नज़र आती है वो उस कलर को सबसे ज़्यादा क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, आगे हम लोगों ने ये पढ़ना है कि ये जो तुम लोगों ने कलर्स देखे हैं, ठीक है, ये जो तुम लोगों ने कलर्स अभी देखे हैं, इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उस चीज़ को कहते हैं कि विच पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट, ठीक है, किस कलर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, विच पिगमेंट इज़ एब्जॉर्बिंग विच कलर द मोस्ट। ठीक है, ये तुम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ नीचे तुम लोग को एक ग्राफ नज़र आ रहा है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या चल रहा है, तुम लोग के पास कुछ कलर्स हैं नीचे, ये देखो ये तुम लोग के कलर्स हैं। ठीक है, और तुम लोगों को ना क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स को मिलाकर एक चार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये चार्ट तुम लोग को बता रहे हैं कि भाई कौन सा कलर कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके हिसाब से तुम लोग ये चीज़ बता सकते हो कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जिस कलर की जो चीज़ है उसको सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, आपके क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स के सबके कलर जो है वो किस रेंज में पड़ रहे थे, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देती हूँ। वो ज़्यादातर सारे येलो थे या ग्रीन थे या ऑरेंज थे। ठीक है, इससे मुझे ये चीज़ पता चलती है कि जो मेरा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उस पर सब कम मेरे ये 3 कलर्स एब्जॉर्ब होने चाहिए, या सबसे ज़्यादा मेरे ये 3 कलर्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ के ऊपर देखो, ठीक है, ये डार्क ग्रीन जो है वो क्लोरोफिल ए की लाइन है, और रेड वाली जो है वो क्लोरोफिल बी की लाइन है, और येलो वाली जो है वो कैरोटीनॉइड्स की लाइन है। तीनों लाइन्स इन्हीं कलर पर आकर सबसे ज़्यादा डेड हो गई हैं। ठीक है, दे आर कम्प्लीटली गॉन डेड। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज़ बीइंग मोस्ट रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है
सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन है या तो सबसे लीस्ट एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ये तो मैंने तुम लोग को कॉन्सेप्ट बना दिया, जो तुम लोग बगैर इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखे ही बता सकते हो। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेटा आप लोग को पढ़ना, इसमें से चीज़ें डिड्यूस करना, इसको समझना आना चाहिए फॉर CIS। ठीक है, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब अगर तुम लोग देखो तो हम लोग इसकी कुछ पीक्स देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा पिगमेंट किस कलर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, अब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा पिगमेंट किस कलर को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर तुम लोग क्लोरोफिल A को देखो, इससे ग्रीन लाइन चल रही है तो इसकी ना एब्जॉर्प्शन की पीक आ रही है, एक पीक इसकी यहाँ पे आ रही है, ये देखो। ठीक है, फिर ये चलता 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 फिर ये एकदम डेड हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करे, फिर इसकी एक पीक आती है यहाँ पर। ठीक है, इससे तुम लोगों को पता चल रहा है कि क्लोरोफिल A की जो दो पीक्स हैं, एक इज़ ओवर हेयर, ठीक है, एक इज़ ओवर हेयर। ठीक है, इससे तुम लोग क्या रिजल्ट डिड्यूस करते हो कि क्लोरोफिल A जो है वो सबसे ज़्यादा कौन से कलर एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा कौन से कलर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक तो वो ब्लू को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरा वो रेड को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पीस है, एक ब्लू पे आई है, एक रेड पे है। इसी तरह अगर तुम लोग क्लोरोफिल B को देखो तो क्लोरोफिल B के लिए तुम लोग को दो पीक्स नज़र आती है। अगर हम इस रेड लाइन को फॉलो करें तो एक पीक हमारी यहाँ पर है, ठीक है, और एक पीक ये लाइन जाके फिर डेड हो जाती है। जाहिर सी बात है, ये सारे कलर्स तो हुए हैं जो रिफ्लेक्ट होने हैं। ठीक है, इनको तो कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा क्योंकि हमें लीफ इन्हीं कलर का नज़र आता है। ठीक है, फिर ये जाके एब्जॉर्ब करना शुरू करती है यहाँ पर कुछ। ठीक है, ये रेडिश ऑरेंजिश पार्ट। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता चला मैं क्लोरोफिल B की पीक्स बना रही हूँ। ये एक पीक है इसकी, ये भी ब्लू पार्ट में है, और जो दूसरी पीक है इसकी ये तुम्हारी भी कुछ रेडिशिश ऑरेंजिश पार्ट में है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इससे आप लोगों को ये पता चल रहा है कि इन पीक्स में क्लोरोफिल B सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, एक तुम लोगों का ब्लू रीजन है और एक तुम लोगों का कुछ ऑरेंज रेड रीजन है। ठीक है, जहाँ पे क्लोरोफिल B सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ये देखो तुम लोग खुद इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैसे डिड्यूस करनी है, जो पीक्स हैं, पीक्स पे जो है आपकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए, जहाँ जहाँ पीक आ रही है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, और जहाँ पे बिल्कुल डेड एंड्स आए हुए हैं वहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, ये ग्राफ समझना आना चाहिए आपको। ठीक है, फिर क्या होता है कि हम लोग कैरोटिनॉइड्स को देखते हैं तो कैरोटिनॉइड्स की एक पीक यहाँ पे है, एक पीक यहाँ पे है, और फिर कैरोटिनॉइड डेड हो जाता है। फिर कैरोटिनॉइड कहीं पे भी कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, इसकी वजह से अब आप लोग समझ पा रहे हो कि क्यों कैरोटिनॉइड्स एसेसरी पिगमेंट्स हैं और प्राइमरी पिगमेंट्स नहीं है, क्योंकि कैरोटिनॉइड के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस करवा सके। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स की पीक देख लेते हैं जल्दी से भाई, कैरोटिनॉइड कहाँ कहाँ कर रहा है। एक ये तुम लोग ये कैरोटिनॉइड की एक पीक यहाँ पे आ रही है, एक पीक यहाँ पे आ रही है, तो कैरोटिनॉइड ज़्यादातर जो है ब्लू रीजन में ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ये डार्क ब्लू लाइट ब्लू रीजन ही पड़ रहा है। ठीक है, तो कैरोटिनॉइड्स की एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, हमारे कौन से वाले रीजन में, ब्लू रीजन में। ठीक है, इससे अंदर की कैपेसिटी नहीं होती है बाकी सारी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उनके ऊपर एब्जॉर्ब करे, तो सबसे ज़्यादा इट एब्जॉर्ब्स इन द ब्लू रीजन। ठीक है, चलो अब जल्दी से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमारे पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, उनके अपने अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, कलर्स हम लोगों ने ऊपर देख लिए थे कि भाई कोई ऑरेंज है, कोई येलो है, कोई येलो ग्रीन है, पर उन्होंने नोटिस किया कि सारे कलर्स जो है ना वो एक ही वेव लेंथ के करीब करीब है। ऑरेंजिश येलोइश ग्रीन, ये देख रहे हो यहाँ पे येलोइश ऑरेंजिश और ग्रीन ये एक ही साइड पे पड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इन सब जगहों पे आपकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी और एब्जॉर्प्शन कम होगी। ठीक है, फिर हमने क्लोरोफिल A को देखा कि उसकी हमारी दो पीक्स आ रही थी, एक ब्लू रीजन में, एक पीक आ रही थी उसकी हमारे रेड वाले रीजन में, ये नहीं। ठीक है, तो हमने बताया कि ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करता है। क्लोरोफिल B जो है वो हमारा ब्लू रीजन में, और हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल B इस यहाँ पे था। ठीक है, तो दूसरे जो हमारे ऑरेंजिश रेड रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, और कैरोटिनॉइड्स हमारे सिर्फ एक ही रीजन में पीक लाते हैं, वो है ब्लू रीजन, बाकी में वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इन सारे पिगमेंट्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। ठीक है, ये आपके CI के अंदर ऐसे के ऐसे ही आएगा, इसमें से डिड्यूस करना होगा, पीक्स बतानी होंगी, इसके अपने कलर याद करने होंगे, पिगमेंट के अपने कलर्स याद करके जाना है। वो पूछते हैं कि भाई कौन सा कलर इसमें ज़्यादा है, कौन सा कम है। ठीक है, अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बाद हम लोगों को एक और चीज़ जो देखनी है वो है हम लोगों का एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो भाई एक्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। एक्शन स्पेक्ट्रम का सीन ये है कि हमें ये पता चल गया कि कौन सा, ठीक है मैं इसको उर्दू में लिख रही हूँ, कि कौन सा क्लोरोफिल, ठीक है, कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हमें ये पता लग गया। ठीक है, लेकिन चलो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या मैं क्या करूँ कि भाई वो इसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, कोई किसी को कम एब्जॉर्ब करता है, किसी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है,
आज से पहले अभी तो हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में फिर भी पता है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता अगर मैं तुम लोगों से पूछूँ कि जो क्लोरोफिल जिस कलर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्या वो उसी कलर पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, यस और नो? ठीक है, ये बात हमें कैसे पता चली? आज से 100 साल पहले साइंटिस्ट को कैसे पता चली? उनको तो ये बात नहीं पता थी, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ चेक की, ठीक है। उन्होंने आपका जो क्लोरोफिल का पिगमेंट है, ठीक है, जो क्लोरोफिल समझो मेरा लीफ है, इसके अंदर मेरा क्लोरोफिल है, ठीक है, इसको ना अलग अलग लाइट्स के साथ एक्सपोज किया, ठीक है। ये मेरे एक लीफ को ग्रीन लाइट ब्लू लाइट मिली है, एक मेरे लीफ को येलो लाइट मिली है, ठीक है, एक मेरे लीफ को रेड लाइट मिली है, ठीक है। ये देखो, ये मेरी जो लीफ है उसको अलग अलग उन्होंने लाइट से एक्सपोज किया, ठीक है। फिर ना सबके अंदर वही फोटोसिंथेसिस वगैरह, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह वही सबके अंदर। फिर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस के एंड में हमने कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। मैंने चेक किया कि मेरे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3 में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीजन अब मुझे बताएगी कि किस लीफ के अंदर कितनी फोटोसिंथेसिस हुई है, इसके अंदर कितनी हुई, इसके अंदर कितनी हुई, इसके अंदर कितनी हुई, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि भाई हमारे प्लांट्स जो लीव्स हैं वो इसको बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, लेस एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि येलो लाइट है, और रेड और ब्लू को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इन्होंने जब इस रिज़ल्ट को एक ग्राफ के ऊपर डाला ये देखने के लिए कि क्या जो लाइट क्लोरोफिल ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वो उसी पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है या किसी और लाइट पे किसी और कलर पे करता है, उसको चेक करने के लिए इन्होंने बनाया एक एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हमें शो करता है कि हमारी कितनी लाइट पे, ठीक है, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है, उसके ऊपर हमारी कितनी फोटोसिंथेसिस हुई है, ठीक है। मैं उर्दू में लिख रही हूँ। ये तुम लोगों का एक्शन स्पेक्ट्रम है। अगर तुम इस पर देखो, ये तुम लोगों को दिखा रहा है कि फोटोसिंथेसिस कितनी हुई है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कितनी हुई है, ठीक है। तो अगर तुम लोग इसको नोटिस करो तो तुम लोग की फोटोसिंथेसिस की एक पीक यहाँ पे आ रही है और एक पीक यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर तुम लोग की फोटोसिंथेसिस सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर हमारे मोस्ट फोटोसिंथेसिस हुई है, यहाँ पर भी हमारे पास मोस्ट फोटोसिंथेसिस हुई है, और यहाँ पर हमारे पास वेरी लेस फोटोसिंथेसिस हुई है, ठीक है। तो अगर तुम लोग इसको ऊपर वाले ग्राफ के साथ कंपेयर करो तो ये देखो कि क्या कहते हैं कि जो तुम लोग की पीक्स थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी, चाहे वो किसी भी कलर की हो, ठीक है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और जो दूसरी पीक थी जहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है। जहाँ पर लाइट सारी रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे हमारी सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, वहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस सबसे कम है, ठीक है। तो वही क्या रिलेशन बना, रिलेशन ये बना कि जहाँ पर लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है, जहाँ पर लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई थी वहीं पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। इससे साइंटिस्ट और दुनिया में ये कंक्लूजन आया है कि फ़ोटोसिंथेसिस जो होती है वो हमारी लाइट की मदद से होती है, ठीक है। फ़ोटोसिंथेसिस इज़ इक्वल्स टू लाइट, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो कि जहाँ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ फ़ोटोसिंथेसिस हो रही है, जहाँ लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही वहाँ फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। हम लोगों को, इंसानों को कैसे पता चला कि भाई फ़ोटोसिंथेसिस सनलाइट से होती है? कुछ सोचने वाली बात है ना। हम इंसानों को कैसे पता चला कि फ़ोटोसिंथेसिस सनलाइट से होती है, ठीक है। कोई वही तो नाज़िल नहीं हुई बैठे बैठे। तो ये है वो एक्सपेरिमेंट, ये है वो रीज़निंग पता करने के पीछे कि फ़ोटोसिंथेसिस लाइट से होती है, सनलाइट से, और कौन से पिगमेंट्स उसमें फ़ोटोसिंथेसिस असल में करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पर सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब कर रहे थे, क्लोरोकैरोटिनॉइड्स का कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस हो गई। विदाउट कैरोटिनॉइड के एब्जॉर्ब किए ही फोटोसिंथेसिस हो गई। क्या ऐसा तुम लोग कह सकते हो कि भाई कैरोटिनॉइड्स का कोई एक्टिव पार्ट नहीं होता फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि यहाँ पे कैरोटिनॉइड कुछ एब्जॉर्ब नहीं करे थे फिर भी फोटोसिंथेसिस हो रही थी, मतलब कैरोटिनॉइड्स के बगैर हो रही है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला, इससे हमने क्या क्या रिजल्ट्स निकाले, जल्दी रिजल्ट देख लो, जिससे हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में हमने क्या क्या रिजल्ट्स निकाले, ठीक है। हमने ये रिजल्ट निकाला कि हमारे जो कैरोटिनॉइड्स हैं, सॉरी दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स हैं वो हमारी जो है लाइट को सिर्फ पास करते हैं, ठीक है, और वो कोई एक्टिव रोल नहीं होता उनका, ठीक है। फिर हमने पता किया कि जो हमारे क्लोरोफिल ए और बी हैं वो जो है हमारे मेन फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये बात हमें कैसे पता चली, क्योंकि ये जब लाइट एब्जॉर्ब कर रहे थे तो ये फोटोसिंथेसिस करवा रहे थे, ठीक है। फिर हमें पता चला कि हमारे अलग अलग जो पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग कलर्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो हमने देख लिया कि कौन किसको करता है, ठीक है। ये आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों चीज़ें पढ़नी आनी चाहिए, इसके ग्राफ समझ में आने चाहिए, इनकी ये पीक्स, इनके ये डेड पॉइंट्स, ठीक है, इनके ये डेड पॉइंट्स, ये इसकी पीक्स हैं, ये इसकी पीक्स हैं, और ये बीच में इनके डेड पॉइंट्स हैं, कौन किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन किस कलर से नज़र आ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई,
This was all about your absorption spectrum, action spectrum, thylakoid membrane and photosystem.